बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप तुर्किश ज़बान सीखना चाहते हैं तो आज हम आपके लिए तुर्किश लैंग्वेज कोर्स ला रहे हैं, जिसमें हम तुर्किश ग्रामर सीखेंगे और मुख्तलिफ वीडियोज़ की सीरीज़ बनाकर तुर्किश ज़बान सीखेंगे। तो आज की पहली वीडियो जो है वो तुर्किश अल्फ़ाबेट्स के बारे में है, तुर्किश हरूफ तहज्जी के बारे में। तुर्किश हरूफ तहज्जी को तुर्किश ज़बान में तुर्क अल्फ़ाबेसी कहते हैं, तुर्क अल्फ़ाबेसी। ठीक है। तुर्किश ज़बान जो है खिलाफत उस्मानिया वर्ल्ड वॉर 2 से पहले तक उस अरबी हरफ तहज्जी में लिखी जाती थी, लेकिन जब खिलाफत उस्मानिया ख़त्म हुई और सेकुलर तुर्की का क़याम हुआ तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने लैटिन हरफ तहज्जी इंट्रोड्यूस करवाए। ठीक है, जो इंग्लिश की तरह हैं लेकिन कुछ वर्ड्स नहीं हैं, यानी कि QXW नहीं है और कुछ इजाफी वर्ड्स हैं जो आगे आपको चल के पता लग जाएंगे। तो सबसे पहला जो हर्फ है, और याद रखें कि लेटर्स को यानी हर्फ को हर्फ ही कहते हैं तुर्किश ज़ुबान में। तो पहला हर्फ है आ। आ, इसकी मिसाल आराबा। आराबा कहते हैं गाड़ी को। ठीक है। अगला हर्फ है बे। बे यानी बाबा। बाबा, इसका माना है अबू, यानी हम बाबा भी इस्तेमाल करते हैं, उर्दू में बाबा कहते हैं। अगला हर्फ है जे। जे, जे की मिसाल जद्दे। जद्दे यानी गली, स्ट्रीट। ठीक है। अगला हर्फ जो है वो है दे सॉरी चे। ये नया है, इसमें सी की तरह लिखा जाता है लेकिन नीचे थोड़ा सा निशान होता है। इसका मतलब साउंड जो है वो है चे। चे की मिसाल चोजुक। चोजुक, ठीक है, इसका मतलब है बच्चा। अगला हर्फ है वो है दे। दे की मिसाल दो। दो, इसका मतलब है पहाड़। ठीक है। अगला हर्फ जो है वो है ए। ए की मिसाल है एव। एव, एव कहते हैं घर को। अगला हर्फ है फे। फे, फे की मिसाल फारे। फारे, ये असल में अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जो तुर्की ज़बान में आया है। इसका मतलब है चूहा। ठीक है, अरबी में फार कहते हैं, फारुन, फारे। अगला हर्फ है गे। गे की मिसाल ग्यूल। ग्यूल, ग्यूल कहते हैं गुलाब को। ठीक है, यानी गुलाब के फूल को। अगला जो हर्फ है वो है नया। इसका कोई साउंड नहीं है, इसका नाम है युमुशग्गे। ठीक है, ये जब लफ्ज़ के दरमियान में आता है तो हम उस लफ्ज़ को थोड़ा लंबा कर देते हैं, खींच के पढ़ देते हैं, जैसे कि आज, और पहले लफ्ज़ गुजरा है दो। दो, उसमें भी हमने आखिर में युमुशग्गे था जिसकी वजह से हमने उसको लंबा किया था, दो। और वैसे ही आज। ठीक है, इसका मतलब है दरख्त, आज। अगला जो हर्फ है हे। ठीक है, हे की मिसाल हवा। हवा यानी मौसम, हवा भी इस्तेमाल होता है जो हम उर्दू में हवा कहते हैं उसके लिए। इससे अगला जो हर्फ है वो है नया। ठीक है, वो उसका साउंड है उ। वो लिखा तो आई की तरह जाता है लेकिन ऊपर जो बड़े आई के ऐसे ऐसे निशान होते हैं वो नहीं है, सीधा है, स्ट्रेट। और छोटा भी इसी तरह लिखा जाता है लेकिन वो थोड़ा सा छोटा करके लिख दिया जाता है। ठीक है, इसकी मिसाल उर्मक। उर्मक, ठीक है, इसका मतलब है नहर या दरिया। अगला हर्फ जो है वो है ई। ये आई की तरह लिखा जाता है, ई, इसका साउंड है ई। इसकी मिसाल इश, यानी कारोबार, बिजनेस। ठीक है, हम जो कारोबार करते हैं उसको इश कहते हैं। अगला जो हर्फ है वो है ये। ये जो है जे का साउंड नहीं है, ना ही जीम का जैसे होता है। ये जैसे हमारा यालाबारी वाला ये है वैसे ही इस्तेमाल होता है, ये इसमें थोड़ा सा जे का साउंड है। ठीक है, इसकी मिसाल है जिलेट। जिलेट यानी जिलेट जो हम कहते हैं इंग्लिश में और उर्दू में रेज़र। उर्दू में भी वो असल में इंग्लिश का ही वर्ड है उस तरह। ठीक है, जिससे हम शेव करते हैं, जिलेट। ठीक है। अगला जो हर्फ है वो है के की मिसाल किताब। किताब, ठीक है। असल में ये अरबी का लफ्ज़ है जो हम उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, यानी किताब। ठीक है, और तुर्किश में भी इस्तेमाल होता है लेकिन आखिर में ये बे की जगह पे होता है, वो एक रूल है उसकी वजह से होता है, आप आगे जाके पढ़ लेंगे। अगला हर्फ है ले। ले की मिसाल लज्जत। लज्जत यानी लज्जत, असल में अरबी का लफ्ज़ है, दोनों ज़ुबानों में आया। अगला हर्फ है मे। मुज़, इसकी मिसाल मुज़ यानी केला। ये भी असल में अरबी का लफ्ज़ है जो तुर्किश ज़बान में आया है। और अगला हर्फ है ने की मिसाल नीयत। नीयत, ये भी अरबी का लफ्ज़ है जो दोनों ज़ुबानों में इस्तेमाल होता है, यानी नीयत। ठीक है। अगला हर्फ है ओ।
ये इंग्लिश की तरह ही पढ़ा जाता है। इसकी मिसाल ओदा यानी कमरा, ओदा कमरा, ठीक है। अगला जो हर्फ है वो है नया, वो उसका साउंड है ए। होंठ थोड़े से गोल करके आवाज़ पीछे से गहरी करके आवाज़ निकाली जाती है, तो फिर ये ऐसे आवाज़ होता है ए, ठीक है। इसकी मिसाल एरतमैन यानी उस्ताद, टीचर। अगला जो हर्फ है वो है पे की मिसाल पारा यानी पैसा, पैसे को पारा कहते हैं, माल, ठीक हो गया। अगला हर्फ है रे यानी मिसाल रहमत यानी रहमत, उर्दू में इस्तेमाल होता है, यह असल में अरबी का लफ्ज़ है, ठीक है। अगला हर्फ है से की मिसाल सू कहते हैं पानी को, ठीक है। इससे अगला हर्फ है वो लिखा एस की तरह जाता है, से की तरह जाता है, लेकिन उसके नीचे हल्का सा साउंड है, तो उसका साउंड है शे, ये नया लफ्ज़ है, ठीक है। इसकी मिसाल शे यानी कि शे हम भी इस्तेमाल करते हैं उर्दू में, असल में अरबी का लफ्ज़ है, यानी चीज़, शे, किसी शे के लिए, ठीक है। अगला हर्फ है ते यानी तुज़, इसकी मिसाल तुज़ यानी नमक, ठीक है। अगला हर्फ है ऊ, इसमें हम होंठ थोड़े ज़्यादा गोल कर देते हैं, और ओ जैसे अदा होता है वैसे होता है, लेकिन होंठ जब ज़्यादा गोल कर देते हैं तो साउंड दूसरा होता है, ऊ यानी इसकी मिसाल ऊचक यानी हवाई जहाज़, ठीक है। अगला हर्फ जो है वो नया है, वो इसी तरह ऊ की तरह लिखा जाता है, इसके ऊपर डॉट होते हैं, ठीक है। और इसको अदा किया जाता है जैसे ए अदा होता है वैसे ही होता है, लेकिन इसमें हम होंठ ज़्यादा गोल कर देते हैं तो साउंड दूसरा हो जाता है, जैसे पीछे से अदा होगा, ठीक है, गले के पीछे, यहाँ से हम नीचे से अदा करेंगे तो ऊ और ठीक हो गया। इसकी मिसाल उजरत, ठीक है, इसको हम उजरत ही कहते हैं, ये भी असल में अरबी का लफ्ज़ है। अगला जो हर्फ है वो है वे, इसकी मिसाल वजूद, ये असल में अरबी में वजूद को कहते हैं, यानी इसका मतलब है जिस्म, ठीक है। अगला हर्फ है ये, इसकी मिसाल है याबांज, इसको ये गैर मुल्की को कहते हैं, इसका मतलब है गैर मुल्की यानी फॉरेनर, ठीक है। और आखिरी हर्फ है वो है जे की मिसाल जैतीन यानी जैतून, ठीक है। ये दोनों अरबी के लफ्ज़ असल में जो दोनों ज़ुबान में है, लेकिन तो इसी प्रोनाउंसिएशन जो है वो मुख्तलिफ है तुर्की ज़ुबान में, ठीक है। तो ये टोटल हैं हरूफ तरजी तुर्की ज़ुबान के। इनमें से आपने हर एक को देख लिया कि इनकी अदायगी कैसी होती है, और इनमें से हर एक की मिसाल भी देख ली है, तो आप इनको याद करें। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह हम ये कोर्स जारी रखें, तो इसके लिए आप हमें सपोर्ट करें, इस वीडियो को शेयर करके, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हम आपको जब भी हम अपनी वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अस्सलाम वालेकुम।